समय परिवर्तन के बाद यह ना हो कि हम दूसरों की सफलताओं को देखने वाले बन जाएं और फिर बोलें कि बाबा हमने क्या गलत किया, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, इसको तो सब कुछ मिल गया, इसने ऐसा क्या किया। तो जिसने सच्चे दिल का समर्पण किया उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, और जिसने नहीं किया उसे कुछ नहीं मिलेगा। अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त हमें बन जाने को, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त हमें बन जाने को, अब व्यक्त भान को तज करके, अब व्यक्त भान को तज करके, अव्यक्त वतन में जाने को, जाने को, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। दूजे में जीवन मुक्ति धाम, एक आँख में मुक्ति धाम बसा, दूजे में जीवन मुक्ति धाम, मन में मेरा मन मीत बसा, मन में मेरा मन मीत बसा, दिल में बसा वही दिलारा। जो करेगा वो बनेगा, जो बनेगा वो पाएगा। चाहने में तो हर कोई 100% ही है, परंतु बनते हैं नंबरवार करने में। जब प्रैक्टिकल पेपर आता है तब नंबरवार बन जाते हैं, क्योंकि उसी समय जो हमारी इच्छाएं हैं वो वार करती हैं। इंसान मुक्त होना चाहता है हर चीज से, परंतु ऐसे ही मुक्ति नहीं मिलती। हर प्रॉब्लम से हम चाहते हैं कि मुक्त हो जाएं जल्दी से, परंतु जब तक हमारे अंदर प्रॉब्लम बैठी है तो उससे मुक्ति मिल नहीं सकती। हम कुछ समय के लिए क्षणभंगुर ठीक हो सकते हैं उससे, परंतु सदा काल के लिए नहीं। सदा काल के लिए मुक्त तो हमें केवल परमात्मा बाप ही करवा सकता है। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया।
उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। निमित्त बनना आसान नहीं होता। निमित्त शब्द ही आसान है, क्योंकि या तो आत्मा जिम्मेवारी ले लेती है या फिर बिल्कुल ही छोड़ देती है। निमित्त अर्थात करते हुए मन बुद्धि से छोड़ देना, ये है निमित्त बनना। नहीं तो हम क्या कहते हैं कि मेरी जिम्मेवारी है, मुझे करना तो पड़ेगा ना। और जब फिर करने लग जाते हैं तो संकल्पों से छोड़ नहीं पाते, और जब छोड़ देते हैं तो फिर बिल्कुल ही न्यारा हो जाते हैं। निमित्त अर्थात कहाँ करना है और कहाँ छोड़ना है, इसका बैलेंस रखना। तो निमित्त वाले को तो शांति से बैठना आता है। वो तो जो भी कुछ करता है बड़े शांत मन से करता है, ऊपर नीचे होकर नहीं करता। क्योंकि जल्दबाजी वाला काम जो करता है वो हमारे भीतर बैठा रावण करता है, और जो शांति वाला काम करता है वो राम करता है। राम तो शांति से काम करता है, उसको लगता है कि जो भी कार्य मैं करूंगा तो सदा काल के लिए करूंगा। और रावण कहता है फटाफट काम करके खत्म करो, बाद में देखी जाएगी, एक बारी तो रिलैक्स मिले, काम खत्म तो हो। अतः सच्चे दिल का समर्पण ही निमित्त बनने का आधार है। मेरे सर पर रख कर हाथ तुमने अपनी वरदानी, मेरे सर पर रख कर हाथ तुमने अपने वरदानी। एक ही पल में लिख दी मेरी नई कहानी। एक ही पल में लिख दी मेरी नई कहानी। मेरे सर पर रख कर हाथ बाबा बाबा मेरे प्यारे बाबा, बाबा बाबा मेरे मीठे बाबा। तेरे साथ का प्यारा अनुभव मेरे मन में सदा समाया। तेरे साथ का प्यारा अनुभव मेरे मन में सदा समाया। रूप अनूप रूहानी तुझे देख के सब कुछ पाया। पावन करती जाए मुझे अमृत सी तेरी वाणी। एक ही पल में लिख दी मेरी नई कहानी। एक ही पल में लिख दी मेरी नई कहानी। मेरे सर पर रख कर हाथ बाबा बाबा मेरे प्यारे बाबा, बाबा बाबा मेरे मीठे बाबा। यह भय जो दुनिया में फैला हुआ है वह बहुत दुखदाई है, क्योंकि सारे दुखों का कारण ही भय है। भय की भी परसेंटेज होती है। जितना अधिक मोह, जितनी ज्यादा इच्छा, उतना अधिक भय होता है। जिस आत्मा पर जितना अधिक विकर्मों का बोझ है उतना ज्यादा उसे भय लगता है। भय ही सभी बीमारियों की जड़ है। कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी के कारण भी भय होता है, जिस कारण परिवर्तन हो नहीं पाता। इनसिक्योरिटी मतलब ही हो गया भय।
और भय जो है वो परिवर्तन करने देगा ही नहीं, क्योंकि भय जो है वो सिकोड़ कर रखता है, आत्मा को वो खुलने ही नहीं देता। हम भयभीत होते हैं तो अपने आप ही भय के कारण हमारे हाथ आपस में जुड़ जाते हैं, हमारा शरीर सिकुड़ जाता है भय के कारण। तो शरीर ही सिमट जाता है तो अंदर कितना ना सिमटता होगा भय से, वो खुलने ही नहीं देता, अर्थात परिवर्तन होता ही नहीं। जितना इंसान भयभीत होता है उतना ही वो हर बीमारी को पकड़ लेता है, और जितना वो निडर रहता है तो समझ लो कि उसका इम्यून सिस्टम ही स्ट्रांग है। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। लाख जतन करती है दुनिया प्रभु को पाने। करते हैं अति मेहनत भक्ति में हो कर दीवाने। फिर भी मिला उनको शिव का सही ठिकाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा। एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी शक्ति है। एक्सेप्ट कर लेना अर्थात स्वीकार कर लेने का मतलब ही होता है समझ आ जाना। इसलिए हम हर हाल में हर चीज एक्सेप्ट कर कर अपनी स्थिति में स्थित रह सकते हैं, अर्थात अपने मन को स्थिर, स्टेबल, शांत रख सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज बड़ी नहीं है, परमात्मा बाप बड़ा है। कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं है, परमात्मा बाप बड़ा है। कोई भी बात बड़ी नहीं है, परमात्मा बाप बड़ा है। कोई भी संबंध बड़ा नहीं है, परमात्मा बाप बड़ा है। कैसी भी तन की तकलीफ हो वो बड़ी नहीं है, परमात्मा बाप बड़ा है। ये एक्सेप्टेंस हमें जब आ जाती है तब फिर परमात्मा बाप अपने आप ही अपना कार्य करवा लेता है। लेकिन जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं आती है, अर्थात हम मन बुद्धि से परमात्मा प्रति समर्पण नहीं होते, तब तक परमात्मा भी नहीं करवा सकता। क्योंकि चाहे कोई कार्य असंभव है, हम नहीं कर सकते, परंतु जब तक उस कार्य को हम परमात्मा बाप को समर्पण नहीं करते, तब तक परमात्मा बाप भी उसे नहीं कर सकता। इसलिए हर बात की एक्सेप्टेंस और फिर समर्पण ही स्वयं को हर परिस्थिति में विजयी बनाने का आधार है।
आज चेतना के पट खोलो, आज चेतना के पट खोलो। प्रभु प्रेम किरण को आने दो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। दो पल ध्यान धरो शिव का, दो पल ध्यान धरो शिव का। जीवन बगिया मुस्काने दो, जीवन बगिया मुस्काने दो। आज चेतना के पट खोलो। खुद में जो उलझा रह जाए, काम किसी के ना आए, काम किसी के ना आए। वह जीना भी क्या जीना है जो खुद में जिए और मर जाए, खुद में जिए और मर जाए। रहे द्वार दया का सदा ही खुला, रहे द्वार दया का सदा ही खुला। औरों का भला हो जाने दो, औरों का भला हो जाने दो। प्रभु प्रेम किरण को आने दो। आज चेतना के पट खोलो। ये संभव है कि याद की हुई बात हम भूल सकते हैं, परंतु जो बात हमारे भीतर, हमारे दिल में समा जाती है, वो भुलाए भी नहीं भूलती। और वो समय पर यथार्थ यूज में आ हमारे भाग्य को बनाने या फिर बिगाड़ने के भी निमित्त बन जाती है। हम ज्ञान की बातों को दिल से समझें और उन्हें अपने दिल में समाएं, और दूसरी जो आपस में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, उन्हें बाहर के बाहर ही साफ कर मन से स्वयं को शांत, स्थिर और हल्के रखने का अभ्यास बढ़ाएं।